आप करेंगे चशु से शादी? आप राजी कैसे हो गए? क्यों कर नहीं सकता? तुम तो खुद को मेरी पत्नी मानती नहीं हो। यही वजह है, यही समझ लो। ये बात है तो मैं आपकी खुशियों के बीच रोड़ा नहीं बनूंगी। मैं पहले ही ग्लानि में रहती थी कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई। आप मेरी तरफ से आज़ाद है चशु से शादी करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी का क्या? मेरी नसीब में ये सुख होता तो क्या मेरे साथ ये सब होता? आप खुश रहेंगे तो आपको खुश देखकर मैं भी खुश रह लूंगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए ऐसा कह रही हो। कोई भी औरत इतनी आसानी से कैसे अपने पति को दूसरी शादी के लिए अनुमति दे सकती है? हमारा रिश्ता सामान्य भी तो नहीं। और वैसे भी जब मुझे पता चला कि चशु आपसे बचपन से प्यार करती थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर मुझे उसका प्यार एक तरफा लगता था, पर वो दो तरफा है, तो मैं आप दोनों के बीच क्यों आऊं? आप दोनों साथ में ज्यादा खुश रहोगे। मैं प्यार नहीं करता हूँ चशु से। चशु ने कहा कि मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके माता पिता उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। अगर कहीं और जगह शादी हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। मैं मजबूर हो गया। उसकी आत्महत्या की धमकी से पिघल गए। मुझे जीते जी मार रहे हैं। उसका हिसाब कौन देगा? अगले दिन नीरव को अखाड़े से आता देख वृंदा ने अपने आप को कुछ सवाल पूछने से रोक ना पाई। कैसी है अब तबीयत? ठीक हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि मैं अपना सामान अपने कमरे में ले जाऊं। क्यों? मेरा यहाँ रहने का ना मन है ना औचित्य। वैसे भी अब यहाँ चशु रहेगी। ये तुम्हारा कमरा नहीं है क्या? अपना है यही सोचकर ही आई थी, लेकिन आप चशु से शादी करना चाहते हैं तो ये कमरा आप दोनों का हुआ। मेरी इस शादी के लिए ना नहीं है, कर भी नहीं सकती, पर आपको भी मेरी कुछ बातें माननी है ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। कैसी बातें? मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ आगे भी ऐसी ही रहूँ। आप मुझ पर अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे। तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम नकार नहीं सकती। तुम्हारा अलग कमरे में रहना मुझे मंजूर नहीं। चशु से शादी करना मेरी मजबूरी है। समझ लीजिए उस मजबूरी में हमारा रिश्ता भी दब गया, कुचल गया, मर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि किसी पर आश्रित ना रहूं। तुम किसी पर आश्रित नहीं हो। घर पर और मुझ पर तुम्हारा बराबर हक है। तुम्हें पढ़ाई करना है तो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कमरे में ना रहने वाली बात नहीं मानूंगा। पापा को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए आपका कमाल पहलवान जी। कभी तो एक से भी दूर भागते थे, अब दो दो चाहिए। वृंदा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ दिनों से आपको पंकज जी की जगह देने की इच्छा होने लगी थी। थोड़ी झिझक थी, इसलिए डरती थी, पर अब मैं आपको वो जगह नहीं दे पाऊंगी। ये क्या कह रही हो वृंदा? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है पहलवान जी। अब जो भी होगा सिर्फ दिखावे के लिए होगा। पर मैं जैसी अभी हूँ बाकी जिंदगी वैसी ही रहना चाहती हूँ। मैं अकेली भी खुश रह सकती हूँ। आप और चशु नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।